वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने शुरू किया था जीओसी। जीओसी में उम्मीद है कि आपने जहां तक पढ़ाई की गई है अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। जीओसी बहुत जरूरी है। जीओसी के बिना हम लोग कुछ सीख नहीं सकते। सवाल ये है क्या सर जीओसी कितना लंबा चलेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बस जितना आसान हो उतने आसान से ढंग से और जितना जरूरी हो उतना ही पढ़ाया जाए। सर फिर भी बता दीजिए। तो एक लेक्चर और लगेगा, इसके बाद एक और लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाएंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर आप बॉन्ड को तोड़िएगा, पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था कि अगर बॉन्ड का फिजन होगा, अगर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दो तरह से होगा। या तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज होगा, या तो कैसा होगा बच्चों, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, या तो कैसा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? होमोलिटिक क्लीवेज, अरे गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, ये है थोड़ा सा डिमेरिट इसका। ऑनलाइन हम लोग जब यूज करते हैं सॉफ्टवेयर तो होमोलिटिक, और दूसरा क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो मोस्टली केसेस में होमोलिटिक क्लीवेज किसके कहां होगा, क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमो एटॉमिक के लिए, एक जैसे मॉलिक्यूल के लिए। मोस्टली बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट है ना, ज्यादातर केसों में, परमानेंटली नहीं कि हाँ यही होगा ही, ऐसा नहीं है। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज से किसका मिल रहा था हमें, कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा था। बस इतना हमें सीखना था। कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे हमने, 7। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? सर डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल होगा। सर ये न्यूट्रल होगा कि चार्ज स्पीसीज होगा? न्यूट्रल स्पीसीज होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp2 होगी। इतनी बात हमने पिछले क्लास में बताए थे। हेटेरोलिटिक क्लीवेज से किसका बनेगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा और कार्बन एनायन का निर्माण होगा। ये जो तीनों बात है इसको समरी करके अभी अच्छे से समझ लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। नहीं पता तो पीछे जाकर रिकॉल कीजिए कैसे हमने लाया है। सर हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2 sp2 और sp3। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था हमने इसको करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के सिमिलर पाए जाते हैं। इतनी बात हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी। उम्मीद है कि आपने इसको ढंग से सीखा होगा, समझा होगा। चलिए नेक्स्ट, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग, अच्छा सी के, एक सेकेंड बस एक सेकेंड बच्चों। हाँ क्या बता रहा था मैं, एक छोटा सा पीपीटी देख रहा था मैं। अटैकिंग सी क्या नहीं, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या है? तो देखो हम लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले रहेगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक सर कुछ बताया नहीं, थोड़ा दिखाइए तो हम दिखाते हैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे Cl इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए CH3, इधर लगा दीजिए CH3, इधर लगा दीजिए CH3। ये हमने क्या बनाया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाया। हमने एक अटैकिंग रिएजेंट ले लिया NaOH, मान लो NaOH। NaOH में क्या होगा बच्चों, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, अगर नहीं समझ में आया ज्यादा तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डेल निगेटिव, यहां पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव। सर क्यों, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कल ही आपने सिखाया था। तो क्या करता है, माइनस वाला इस पर अटैक कर देगा। हमेशा यही होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम दिया सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या होगा यहां पर अटैकिंग रिएजेंट। उसके बाद क्या आएगा तो हम लोग देखेंगे, पहले ये समझो अटैकिंग रिएजेंट।
इसी दोनों के सहारे केमिस्ट्री, इसी दोनों के सहारे रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। तो रिएक्टेंट जानते हो ना, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में दो चीज रहेगा, पहले चीज रहेगी सबस्ट्रेट और दूसरा क्या रहेगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो पहले इसकी शक्ल सीखिए, फिर जब हम समराइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आया। अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या होगा, अटैक करना होगा। सर अटैकिंग रिएजेंट क्या है यहां पर, तो देखो सबस्ट्रेट अपने आप के बारे में सबसे पहले बताएगा। सबस्ट्रेट का गुणधर्म हमें पढ़ना चाहिए, जो कि आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे सबस्ट्रेट को देखेंगे, कैसे हम लोगों को ये चश्मा लगाएंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट को अच्छे से देख पाए। तो उस देखने के लिए जो चश्मा की फिटिंग होती है ना, वो जीओसी आपको देती है। वो देखने का नजरिया, वो देखने का चश्मा आपको कौन देता है, जीओसी ही देता है। और उसकी शुरुआत हम करेंगे। फिर वक्त ये जान लीजिए कि ये जीओसी के सहारे कौन सा इफेक्ट है, क्या है, नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना तो जान लीजिए कि ये जीओसी के जरिए ही बताता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन है तो क्या होगा, डेल निगेटिव होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। तो ये सबस्ट्रेट में एक ऐसा प्लेस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देने वाला कौन है यहां पर, अटैकिंग रिएजेंट। यहां पे माइनस है ना, माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कई बच्चे बोलेंगे सर सोडियम के पास प्लस है, तो सोडियम तो प्लस होना ही चाहता है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन तो खाना ही, सॉरी डोनेट ही करना चाहता है। क्यों, क्योंकि पास अगर इसके पास क्या है, 2 8 1, एक डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। 2 8 होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। बेसिक इनऑर्गेनिक से पढ़िएगा फिर वही बात, सबस्ट्रेट। तो अपने पास क्या एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है। ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ किसकी मुलाकात हुई, सर ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ मुलाकात हुई आपकी अटैकिंग रिएजेंट की। पहले इसकी शक्ल पहचान लीजिए, फिर और अच्छे से जब हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोग सीख लेंगे। शुरुआती दौर में थोड़ा टिपिकल लगता है, मगर एक बार जब इसको अच्छे से पहचान लेंगे फिर इंटरेक्शन कराएंगे तो ठीक होगा। तो अभी तक जो हमने 4-5 मिनट जो भी पढ़ाया है उसमें सिर्फ इतने कह रहे हैं कि आप अटैकिंग रिएजेंट सीखिए कि कैसा दिखता है, क्या है, नहीं है। तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाले होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, बस इतना ही काम होगा। अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो लेंगे। तो हम लोग फिर से लिखते हैं ATTACKING, अटैकिंग रिएजेंट। ये दो तरह के होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे। अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो फिर अटैकिंग रिएजेंट कैसा होगा, लेने वाला है। अभी देखो सबस्ट्रेट के सेंट्रल एटम कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी था, तो अटैकिंग रिएजेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला। नहीं है, समझ में आएगा, बस सेंस बना रही है। तो इलेक्ट्रॉन या तो देने वाला होगा या तो लेने वाला होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला हुआ, इलेक्ट्रॉन जिसको पसंद है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो वो क्या, कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छे से और समझाइए सर, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब है लवर, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस, प्लस लवर, प्लस को पसंद करने वाला। अभी देखो यहां पर, यहां पता ना, प्लस, प्लस को प्लस के पसंद करने वाला क्या था, OH माइनस, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो अपने पास अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला कौन होता है, जो खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, खुद इलेक्ट्रॉन, जिसके पास खुद के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अंग्रेजी में किस क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा, न्यूक्लियस का लवर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला होगा, जो खुद क्या होगा, कौन देगा भाई, रिच आदमी देता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अटैकिंग एजेंट दो तरह का, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। कैसे पहचानिएगा, तो दिखाएंगे अभी, अभी चश्मा लगाएंगे, कैसे पहचानिएगा कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। कैसे आप देखिएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्लस लवर, खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो हम यहां पर क्या कहें, लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हैव
टेंडेंसी टू क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल में हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और कुछ है, कहां पर अटैक करेगा, अटैक ऑन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां पर अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। और यहां पर क्या होगा, हैव अटैक ऑन मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है। सर अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट कौन है, जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। कितने तरह के होंगे, क्यों अटैक करेगा, तो अटैकिंग रिएजेंट दो ही तरह का होंगे, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी। कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, और ज्यादती होगी तो इलेक्ट्रॉन, बोलिए ना, देने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खाने वाला इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला तो किसको पसंद करेगा, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो न्यूक्लियोफाइल होगा खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। सर इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कहां पर अटैक करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास। 2 बार 3 बार इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिए। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बहुत भंगड़ा करेगा आपके सर पे, तो इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं कि पहले हमको दिक्कत हो जाए। तो हम अब पहचानो कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, सबसे भयंकर इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया हो, जो भुक्कड़ हो। हैव क्या हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, या लिख लो डायरेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिसके पास पॉजिटिव हो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। कौन सा पॉजिटिव, जैसे हाइड्रोजन H+, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी ने छीन लिया। Cl+, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मगर इससे किसी ने इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया है ना। Br+, ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है बट इससे किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। क्या CH3+, ये सब कैसा है, प्लस है, चार्ज स्पेसीज है, अनस्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए। जब खाना चाहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे भयंकर वाला कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसके ऊपर क्या हो, प्लस हो। कई बच्चे एक सवाल छोटा सा, NH4+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपके बोर्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, जवाब है नहीं, NH4 नहीं। सवाल है कि सर NH4 पे तो प्लस है। तो अब जो केमिस्ट्री के जानकार हैं, इतनी जिनको केमिस्ट्री जानते हैं तो उनको पता होगा कि NH4 पर प्लस क्या होता है, कब होता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसकी वजह से उस पर प्लस होता है। NH नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, सेकेंड सेल के मैक्सिमम, आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, और पी ब्लॉक में हमने बताया था आपको कि सेकेंड सेल का एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया है, इससे ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इसका जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वजह से प्लस है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इस तरह से प्लस तो है मगर शुद्धि बुद्धि लगा करके देखिएगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। चलो ठीक है, तो इसलिए हमने याद। दूसरा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, क्या होता है, बहुत बार आता है पॉजिटिवली चार्ज के बाद, बहुत सारे न्यूट्रल स्पेसीज भी हैं, न्यूट्रल भी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हैं। आपको देखने में तो लगेगा नहीं, जैसे बहुत बार आता है BF3। देखो बोरन है, कितना बॉन्ड बनाया बोरन, BF3 कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5, तोड़ दीजिए 2 3। वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। बॉन्ड कितना बनाया, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया कितने, 6। होना कितना चाहिए आइडियल के लिए, 8। कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। साथ में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 2s2 2p1। s के लिए कितने ऑर्बिटल, 2 1। p के लिए कितने ऑर्बिटल, 2।
एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, देखो बाबू आपको हमेशा एक सीरियल से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम टीचर्स हमेशा परेशान रहेंगे और आप भी परेशान रहेंगे। हमने एक सीढ़ी बना दी है, आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ करके ही कोई केमिस्ट्री पढ़ो, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। तो इसके पास, बोरन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल है। और अपने इसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बस एक्सेप्ट करता है। ये अमीर फकीर है, ये वैसा है जो देखने में सूट बूट लगा के है। बोरन को क्या समझते हैं आप? बोरन जैसे है तो देखेंगे, अच्छा 2 3, आपने ही सिखाया जिसके वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो मेटल है, मेटल है तो प्लस आएगा, डोनर है। ये अमीर फकीर है, कहने के लिए तो मेटल है, कहने के लिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मगर एक्चुअल में ये वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यही ट्रिक है इसका। तो ये BF3 साथ में और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देगा आपको, ये कम दिखाई देता है BeCl2 साथ में FeCl3, ये भर भर के दिखाई देगा। इस तीनों केस में देखिएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर BeCl2 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, FeCl3 3 बॉन्ड बनाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये तीनों का तीनों न्यूट्रल है। इसके बावजूद ये अपने वैकेंट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल है। याद कर लो, न्यूट्रल है। BF3 BeCl2 FeCl3 तीनों को याद कर लो, ये तीनों न्यूट्रल है, तीनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है। और जिसके पास टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। मजा किसको आ रहा होगा? जिसने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। बेसिक ऑर्गेनिक तो पढ़ना है, मगर शुरुआत बेसिक इनऑर्गेनिक से करना है, वहां पर एकदम बेसिक बेसिक की बात हो गई हो। अगर आप पूरी सीरीज में आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल मजा आएगा आपको। जैसे जैसे लेक्चर्स अपडेटेड है, अपलोडेड है, बस बस नीचे से देखना चालू कर दीजिए, फिर मजा आने वाला है आपको। तो पहला कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास पॉजिटिव हो। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो न्यूट्रल हो। और तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो बोर्ड में आया है, जो नीट में आया है, SO3। इसको आप रट लीजिए, फिल वक्त हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बॉन्ड टूटेगा, द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव सल्फर है तो इस पर आता है प्लस। तो ये दिखाई देगा, दिखाई तो देता नहीं है, मगर इस पर क्या होता है? प्लस है, और प्लस है तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। दिख गया आपको? सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल कौन? जिसके ऊपर प्लस हो। कब प्लस हो? नेचुरल प्लस हो, ऐसा नहीं कि लोन पेयर के डोनेशन की वजह से प्लस हो। जैसे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो क्या बनाता है? H3O प्लस। इन H4 प्लस, इस दोनों को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम केस में आपको दिख जाएगा प्लस वाला क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल वाला कौन सा? न्यूट्रल वाला जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है सर? FeCl3 ना, BF3 सॉरी, BF3 FeCl3 कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या करता है? अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। चलेगी बात? आ रही है समझ में अच्छे से? चलिए, तो हमने अभी किसको पहचाना? इलेक्ट्रोफाइल को। अब हमारी बारी है न्यूक्लियोफाइल को पहचानने की। किसको पहचानने की? न्यूक्लियोफाइल को। और इसी सीरीज में आप चलते रहिएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या करेगा? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर कौन होगा? अभी समझाया, जो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? निगेटिवली चार्ज एलिमेंट, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, जिसके पास निगेटिव हो। जैसे OH माइनस है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। कैसे पता चलेगा? उस पर होता है प्लस। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियोफाइल। NH2 माइनस, तो माइनस वाला क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। साथ में क्या है? एक तो ये हो गया, 2 नंबर पे क्या आ गया? H2O, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है सर? बताइए बताइए। तो H2O के पास लोन पेयर है। H2O के पास लोन पेयर है। क्या लोन पेयर है H2O के पास? H2O के पास, एक मिनट बच्चों, वीडियो शूट कर रहा हूं, फ्री होकर आपको बताता हूं। प्रूफ देना पड़ता।
हाँ, क्या है OH माइनस NH2 माइनस, माइनस वाला क्या है न्यूक्लियोफाइल। H2O है, H2O के पास क्या है लोन पेयर। NH3 के पास क्या है बच्चों लोन पेयर, और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर वाला भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये भी क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल ये है कि माइनस वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कि लोन पेयर वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका आंसर है क्या माइनस वाला। कैसा है चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज कैसा होता है अनस्टेबल होता है। कैसा होता है जो अनस्टेबल होता है वो क्या होता है रिएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर वाला कैसा है सर लोन पेयर वाला न्यूट्रल है। तो चार्ज स्पेसीज ज्यादा अपने आप को स्टेबल करने की जल्दी में होगा कि न्यूट्रल स्टेबल करने की जल्दी में होगा। तो सर सिंपल सा आंसर है कि चार्ज स्पेसीज अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने जल्दी चाहेगा। तो जल्दी अच्छा डोनर कौन होगा इलेक्ट्रॉन का माइनस वाला, उसके बाद कौन होगा लोन पेयर वाला। चल जाएगा बच्चों। साथ में एक और यहीं पे कर लेते हैं, ये जो पाई बॉन्ड देखते हो ना, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करता है, तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियोफाइल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब आपको समझाया जा रहा होगा क्लास चैप्टर्स में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो हर टाइम आएगा चैप्टर्स में, तो आपको ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में घुस चुका होगा। क्लियर है बच्चों। चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है, थोड़ा टाइम लगाइए, यहां से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आएगा। पीवाई को मैं करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं। एक है एमपी फाइल, एमबी फाइल, ये भी कर लेते हैं, ये भी जरूरत है। एमबी फाइल क्या है एमबी फाइल, तो देखो अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका थोड़ा मुआयना करो ये कैसा है। तो सर यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। एक शक्ल इसकी ये दिखाई दे कि ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। साथ में ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है, तो क्या होगा डेल निगेटिव, और इसके पास क्या हो जाएगा डेल पॉजिटिव। तो यहां पर डेल पॉजिटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या करेगा एक्सेप्ट भी करेगा। एक ही मॉलिक्यूल है जहां एक तरफ यह इलेक्ट्रॉन को एक तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता रखता है। एक ही मॉलिक्यूल जब दोनों काम कर रहा हो, नाम सुने एम्फीबियंस, पानी पर भी रहे, पानी में भी रहे, जमीन पर भी रहे। वही एम्फीबियन से याद रखना है एमबी फाइल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं एमबी फाइल। चलेगा। और एग्जांपल दिखाऊं सर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास क्या है लोन पेयर, लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। साथ में ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो डेल नेगेटिव, इस पर क्या होगा डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा ये इलेक्ट्रोफाइल। दोनों क्षमता रखता है, एक तरफ जहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों क्षमताएं हैं ये क्या होता है एमबी फाइल होता है। ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हम लोगों को एक चश्मा लगाना है, हम लोगों को क्या करना है चश्मा लगाना है। कौन सा चश्मा लगाना है सर, कि हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स को कैसे देख पाएं और समझ पाएं। कौन सा चश्मा लगाना है कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम देख पाए कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, कौन कहां से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ये सारी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा, किधर से किधर मूव नहीं करेगा। सर कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप दे देते हो, कभी भी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हो, कुछ माजरा समझ में नहीं आता है इन सब चीजों को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इतना ही आ रहा है, हम सर पूरे साल से परेशान है, कभी इलेक्ट्रोफाइल होता है, कभी न्यूक्लियोफाइल होता है, कभी कोई जाके कहीं पर अटैक कर देता है, कभी किधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, कभी किधर परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कहीं पर थोड़ी सी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कहीं पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, बहुत चक्कर है।
ये चक्कर इसलिए है कि आपके पास इन सब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखने का चश्मा नहीं है, और यही चश्मा लगेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगा के देगा। यही चश्मा आपको कौन लगा के देगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगा करके देगा। तो हम लोग नया पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आप अभी पढ़ के रखिए अटैकिंग रीएजेंट। मैं वीडियो को, लेक्चर को लंबा नहीं करता हूं, आप इसको 2 बार अच्छे से देखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग आपको अटैकिंग रीएजेंट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए, बाय।